एक बार पुनः आप सभी का भारत खंडे 9 में स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूंगा साधना क्रम में। तो साधना की 4 पद्धतियों का या 4 श्रेणियों का या 4 क्रम का मैं जिक्र करूंगा। तो कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। तो जब हम साधना के प्रथम श्रेणी में होते हैं, मतलब हमारी साधना की शुरुआत होती है, तब हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र, महाराजा दशरथ पुत्र भगवान राम की शरण में जाते हैं। अयोध्या जी जाकर के हम दर्शन करते हैं और उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। किसी भी जगह पे जाकर के किसी भी मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, वहां से ऊर्जा ग्रहण करके हम प्रथम सोपान पे अपने को अग्रसरित करते हैं। और उस ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद जब ऊर्जा हमें मिल जाती है, तो उस ऊर्जा के ग्रहण करने के बाद हम दूसरे सोपान पर पहुंचते हैं। तो एक राम दशरथ का बेटा, यह पहला हो गया। एक राम घट घट में बैठा। किसी भी जीव में, किसी भी जीवात्मा में, चाहे वो कुकर हो, सूकर हो, मनुष्य हो, बंदर हो, भालू हो, कछुआ हो, किसी भी, उसके घट घट में बैठा है। वो राम जो है हर व्यक्ति के हृदय में बैठा है। ईश्वरः सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं। तो दूसरा साधक, दूसरे स्तर का साधक है कि एक राम घट घट में बैठा। लेकिन जब उस ईश्वर को आप अपने अंदर महसूस करने लगे, आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर वो ईश्वर है, खटपटाहट होने लगे। अब आप कहेंगे कैसे खटपटाहट होगी? अनुभूत होती है। जब आपके कर्म अच्छे होने लगे और आपके अंदर दया भाव आ जाए, आप द्रवित होने लगे, या फिर उससे ऊपर करुणा भाव आ जाए, आप दूसरों को देखकर करुणामयी हो जाएं, और मनुष्य को ही नहीं, पेड़ पौधे पत्तियों को देखकर जब आप करुणामयी हो जाए, तो उस समय आप ये मानिए कि वह ईश्वर, दूसरे स्तर के साधक की श्रेणी में आप आगे, वो ईश्वर आपके घट के अंदर है, उसका एहसास आपको होने लगा है। और उस प्रभाव से, चूंकि आप साधना की दूसरी श्रेणी में पहुंच गए, उस प्रभाव से आप जो है करुणामयी हो गए हैं, दूसरों को देख करके दयाद्र हो जाते हैं, आपके अंदर दयालुता आ जाती है, करुणा आ जाती है। लेकिन जैसे ही यह क्रम मजबूत होता है और एक श्रेणी और ऊपर जाते, तो जब एक श्रेणी और ऊपर जाते हैं, तो पहली श्रेणी एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो राम व्याप्त ना हो, वो मूल तत्व व्याप्त ना हो, वो परम तत्व व्याप्त ना हो, वो शिव तत्व व्याप्त ना हो, वो ईश्वर व्याप्त ना हो। सकल पसारा। कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ये हृदय की बात कही गई, लेकिन तीसरे उस पर जब पहुंचेंगे आप, तो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो व्याप्त ना हो। ये तीसरा स्तर है। और इस तीसरे स्तर पर पहुंच करके जब साधक वहां पहुंच जाता है, तो उसके अंदर जो है सर्वत्र ईश्वर को देखने की भावना जागृत हो जाती है। अभी तक आप अपने घट के अंदर देख रहे थे कि ईश्वर मेरे पास है। पहले तो आपने मूर्तियों में देखा, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों में। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि वो मेरे अंदर विराजमान है। और तीसरे स्तर पर जब आप पहुंचते हैं, तो क्या कुकर, क्या सूकर, क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, कहने का मतलब क्या बैल, क्या भैंस, क्या चिड़िया, पक्षी, और क्या जानवर, क्या गिरा मनुष्य, क्या उठा मनुष्य, क्या ऊंच, क्या नीच, सर्वत्र जब देखते हैं तो ईश्वर दिखाई पड़ता है। देखिए, आज के भागा दौड़ की जिंदगी में जो मैं बोल रहा हूं, यथार्थ रूप में इसको कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस दुनिया में, इस जगत में ऐसे लोग नहीं हैं। साधना के क्रम में लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब दस्यु वाल्मीकि
ऋषि वाल्मीकि बन सकते हैं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो अपने अंदर हम परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? हम भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब चौथा स्टेज आप देखिए। पहला स्टेज क्या था? फिर से रिपीट मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं कि मेमोरी में बात फीड हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस पर अध्ययन किया और समझा, पढ़ा या अनुभव में आया या जाना मैंने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसको हम लोगों के सामने इसलिए रख रहे हैं कि वो रिपीटेशन में इसलिए कर रहे हैं कि उसको समझा जाए। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। वो चौथा राम कौन सा है? इन सबसे न्यारा, जो जिसको हम जान ही नहीं सकते, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जिसको जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है, अपार है, अगम्य है। और जो अनंत है उसको भला कैसे जाना जा सकता है? इंद्रियां उसको जान नहीं सकती, मन उसको समझ नहीं सकता है, बुद्धि की पकड़ वहां तक नहीं है। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा उसको जाना समझा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी जीवात्मा उस ईश्वर को नहीं जान सकती है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और बृहत से बृहत्तर है। वो इतना विराट है, इतना विराट है कि अनंत है, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि वो है ही नहीं। तो उसको हम कैसे जान पाएंगे? देखिए, हम जब जीवन में हैं तो ये भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत की इन चीज़ों से, बुद्धि भौतिक जगत की चीज़ है, मन भौतिक जगत की चीज़ है, इंद्रियों का परसेप्शन जो धारणा है वो भी भौतिक जगत की चीज़ है। तो इनसे कैसे उस ईश्वर को जान सकते हैं? हम नहीं जान सकते। तो जब इस ईश्वर को हम जान नहीं सकते, वही ईश्वर की कल्पना में कर रहा हूँ, उसको फिर पाया कैसे जाए, जाना कैसे जाए? बूझत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जैसे उसको जानते हैं ना, जैसे उसको बूझते हैं ना, तो स्वयं वो हो जाता है। जैसे कोई बूंद है, बूंद यदि सागर में गिरी तो बूंद नहीं रह जाएगी, वो सागर हो जाएगी। उसमें से आप कभी भी कोई बूंद अगर गिर रही है सागर में, तो उस बूंद को निकाल के कोई बहादुर हो दिखा दे, अब बता दे कि ये जो है बूंद वही थी जो गिरी है, कभी नहीं। सागर होने के बाद बूंद बूंद नहीं रह जाती। तो वहां न पूजक पूज्य न चेरा, कबीर ने कहा, न वहां कोई पूजने वाला रह जाता है, न कोई पुजाने वाला रह जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ तुम ही रह जाते हो। एको रुद्र द्वितीयो नास्त, एको हम द्वितीयो नास्त। वहां कुछ भी नहीं रह जाता। तो जब चौथे स्टेज पर आप पहुंचते हो, तो उस ब्रह्म को, उस पार ब्रह्म को आप जान जाते हो, उस परम तत्व को आप जान जाते हो, उस मूल तत्व को आप जान जाते हो। अब एक प्रश्न यहां फिर उठता है, कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है तो क्या होता भी है? अमूमन इस भागदौड़ की जिंदगी में, आपाधापी की जिंदगी में लोगों के दिलो दिमाग में बात आती होगी कि केवल किताबी बातें हैं, कहने वाली बातें हैं, लेकिन होता है। और जब आप इस पे जाएंगे ना धीमे धीमे, तो इसका असर आपके ऊपर आएगा। इसको अनुभव में मैंने खुद अनुभव किया है, और जब अनुभव मैंने किया है तो उसी अनुभव को सिर्फ शेयर कर रहा हूं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रथम स्थिति में आने के बाद मूर्तियों से ही हमें जो है ऊर्जा मिलती है। वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों से जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, उसी से हम दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं और अपने अंदर जो है इस ईश्वर को पाते हैं। तीसरे स्तर पर सर्वत्र पाते हैं उस ईश्वर को, और चौथे स्तर पर वो ईश्वर जिसको जाना नहीं जा सकता है, उसको अनुभव के द्वारा ही हम हुआ जाता है, जाना नहीं जाता, पाया नहीं जाता, हुआ जाता है। तो उस ईश्वर को हम हो करके जान सकते हैं। चौथा स्तर बड़ा विकट है, क्योंकि जीवन ही बड़ा विकट है, जीवन ही बड़ा विचित्र है। और इस विकराल जीवन को दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य मैं समझता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये जो आश्चर्य में 7 आश्चर्य, 14 आश्चर्य या 40 आश्चर्य की बात लोग करते हैं, क्या अजूबा है ये आश्चर्य, मैं नहीं मानता। मनुष्य का होना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, मेरा होना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इस आश्चर्य को हम समझें, जानें, पहचानें। यही हमें आपसे, अपने आप से भी उम्मीद है और आप लोगों से भी उम्मीद है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बहुत आगे ना जा करके मैं पुनः ये कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस भारत खंड 9 को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृपया शब्द जोड़ रहा हूँ, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, कमेंट करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।